नमस्कार मित्रों, आपका इस वीडियो कॉलम में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इतिहास के एक बड़े ही दिलचस्प अध्याय की। हम सभी जानते हैं कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ और भारत तथा पाकिस्तान दो देशों का निर्माण हुआ। अब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो उसके फाउंडिंग फादर्स थे, यानी कि जिन्होंने पाकिस्तान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अंततः उनका क्या हश्र हुआ और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तान के शासन ने कैसा व्यवहार उन लोगों के साथ किया। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की। हम सभी जानते हैं कि उनको कायदे आजम जो है पाकिस्तान में कहा जाता है। और जिन्ना ने जो है पाकिस्तान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले, यानी 1945 से पहले ही जिन्ना के जो जिन्ना काफ़ी बीमार जो है हो चुके थे और उनके डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर जे.आर. पटेल। तो उस समय उनका एक्सरे हुआ और उनके जो फेफड़े थे यानी लंग्स थे उसमें स्पॉट्स दिखे। उनमें उन्हें एक्चुअली आप कह सकते हैं कि लंग कैंसर था, उन्हें फेफड़ों का कैंसर था। और ये बात लेकिन डॉक्टर जे.आर. पटेल ने किसी को नहीं बताई, क्योंकि एक मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पे उन्होंने अपने मरीज की स्थिति को आप कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है उसकी जानकारी साझा करने से गुरेज किया। बहरहाल, अगर उस समय ये बात पता चल जाती कि जिन्ना शायद बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहने वाले हैं, तो हो सकता है कि भारत का विभाजन भी ना होता। और अब बात करते हैं कि जिन्ना जो है उनके साथ पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कैसा व्यवहार किया। कहने को तो जिन्ना जो है उन्हें कायदे आजम की पदवी दी गई थी, लेकिन जब जैसा मैंने आपको बताया कि जिन्ना काफ़ी बीमार पड़ चुके थे जब तक पाकिस्तान बना, तो बात जो है वो 1948 की है। यानी कि कमोबेश आप कह सकते हैं कि लगभग एक साल जो है पाकिस्तान के निर्माण को हुआ था। जिन्ना की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी और वो अपना जो है स्वास्थ्य लाभ करने के लिए बलूचिस्तान के इलाके में जो है वो गए हुए थे। और 11 सितंबर 1948 की हम बात करते हैं। जिन्ना की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर एक विमान से क्वेटा एयरपोर्ट से कराची में, जो एक मिलिट्री एयरपोर्ट था मौरीपुर, वहाँ पर लाया गया। आप देखिए कि कितना अजीब बात भी है, और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो थे या पाकिस्तान में किस प्रकार की सोच थी। एक भी जो कोई बड़ा अधिकारी उन्हें वहाँ पे रिसीव करने के लिए नहीं आया था और स्ट्रेचर पर लिटाकर जिन्ना को एक विमान से वहाँ लाया गया था। तो इस मौरीपुर जो मिलिट्री एयरपोर्ट था, वहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति आया था जो कि जिन्ना के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, और उनका नाम था जॉर्ज नॉल्स, कर्नल जेफरी नॉल्स। वो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे और उन्होंने किसी तरीके से एक आर्मी की एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया। और उस आर्मी की एम्बुलेंस में एक कोई नर्स भी नहीं थी, और उस एम्बुलेंस में लेके वो उन्हें जो गवर्नर जनरल का रेजिडेंस है, क्योंकि जिन्ना का पद उस समय जो है गवर्नर जनरल का था, उन्हें ऑफिशियली जो है गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान का पद उनके पास था, और जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च पद था। और उस एम्बुलेंस में बिना किसी नर्स के वो उनको लेकर गवर्नर जनरल के रेसिडेंस यानी उनके घर की ओर, जहाँ उनकी रिहाइश थी, वहाँ ले जा रहे थे। रास्ते में ही एम्बुलेंस खराब हो गई। और कराची हम जानते हैं कि एक पोर्ट सिटी है, यानी समंदर के किनारे है, तो वहाँ पर उमस और गर्मी के बीच 2 घंटे जेफरी नॉल्स को एक और एम्बुलेंस का इंतज़ाम करने में लगे। और उस दौरान जिन्ना, जिनकी तबीयत इतनी ख़राब थी, वो उसी एम्बुलेंस में बीच सड़क में जो है वो पड़े रहे, और उनकी नब्ज़ धीरे धीरे डूबती जा रही थी, और गर्मी और उमस और बहुत ही, जिसको आप कह सकते हैं कि ख़राब परिस्थितियों में। उसके बाद किसी तरीके से एम्बुलेंस का इंतज़ाम हुआ। 2 घंटे के बाद उस एम्बुलेंस को लेकर जो जेफरी नॉल्स थे वो जिन्ना को उनके रेसिडेंस पर लेकर वापस आए। और जिन्ना की तबीयत तब तक इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसी दिन जिन्ना का निधन हो गया। तो इस तरीके से कायदे आजम कहे जाने वाले जिन्ना के साथ पाकिस्तान के हुक्मरानों ने व्यवहार किया, और इस प्रकार से उनका ऐसी परिस्थितियों में इंतकाल हुआ, निधन हुआ। अब दूसरी बात करते हैं रहमत अली की। रहमत अली वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। 1933 में ऑक्सफोर्ड में
जो इंग्लैंड में है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें उन्होंने एक पर्चा अंग्रेजी में लिखा था, एक पैम्फलेट अंग्रेजी में लिखा था, जिसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया और पैरवी की कि पाकिस्तान का निर्माण क्यों होना चाहिए। और एक और बात है, पाकिस्तान शब्द उन्होंने कैसे गढ़ा। अंग्रेजी में वो ये पर्चा था, जैसे मैंने बताया, तो अंग्रेजी में पी पंजाब के लिए, ए अफगानिया यानी जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था उसके लिए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत भी जिसे कहते हैं, और के आई यानी कि कश्मीर के लिए, और एस सिंध के लिए, और तान TAN ये जो है बलूचिस्तान के लिए। तो इस सारे को मिलाकर पाकिस्तान बनेगा, ये उनकी अवधारणा थी। और 1934 में रहमत अली जिन्ना से भी मिले, और अब जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया तो रहमत अली को ये लगा कि ये तो मेरे एक तरीके से सपने का साकार होने जैसा है। तो 1948 में रहमत अली ने ये तय किया कि अब मैं जाकर वापस पाकिस्तान में ही रहूंगा, और वो ऑक्सफोर्ड से वापस आ गए, इंग्लैंड से वापस आ गए पाकिस्तान में रहने के लिए। लेकिन पहुंचते ही अब उनके साथ क्या किया पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, उन्होंने उनके पीछे सुरक्षा एजेंसियां लगा दी, जासूस लगा दिए, और उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। और इतना तंग किया कि अंततः कुछ ही समय के बाद रहमत अली बुरी तरह से कोसते हुए पाकिस्तान के हुक्मरानों को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को, और वापस इंग्लैंड चले गए। इसके बाद वो कभी वापस पाकिस्तान नहीं आए, और 1951 में उनका इंग्लैंड में निधन हो गया। तो इस प्रकार से रहमत अली और मोहम्मद अली जिन्ना, जो दो सबसे बड़े जिसको कह सकते हैं जिनका योगदान था पाकिस्तान के निर्माण में, ये उनका जो है हश्र हुआ, और इस तरीके से उन दोनों का निधन हुआ, और इस तरीके से पाकिस्तान के अपने हुक्मरानों ने उन्हें आप कह सकते हैं कि जैसे डंप कर दिया। तो आज के वीडियो कॉलम में इतना ही, और जल्दी ही हम ऐसी ही एक दिलचस्प वीडियो कॉलम के साथ आपसे मिलेंगे। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। द नेशनलिस्ट व्यू के जो वीडियो चैनल है, जो यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक भी दें। जल्दी ही मिलेंगे दोबारा। धन्यवाद।